की शुरुआत कर दें। हमने कल तक देखा कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय की प्रार्थना प्रोटोकॉल, और कभी-कभी आप इसको थोड़ा-सा चेंज भी कर सकते हो, तो आज थोड़ा-सा प्रार्थना पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व के लिए जो उन्होंने प्रार्थना दी और जो शांति पाठ दिया, वो तो हम 21 जून को वही करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा साँस लेते हुए। लंबा साँस लो। ओम। 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 ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। फिर से दोनों हाथों को ले लो, ऐसा स्पर्श संपूर्ण ऊर्जा। चलिए थोड़ी सी सूक्ष्म संचलन करते हैं। देखिए फिर खड़े हो जाओ। पैरों को फ्री कर लेंगे पहले। चिन्ह होते हुए इनमें से उठने के बाद संपूर्ण शरीर तैयार नहीं रहता है, उसको थोड़ी सी हलचल दे दी कि फिर जल्दी ही तैयार हो जाता है, फिर आगे हम बढ़ सकते हैं के साथ। पैरों को बैठक दोनों पैरों में फासला। फिर कमर पे हाथ। फिर दोनों हाथों को सांस को भरना है और मात्रा में ऑक्सीजन लेना है। इनहेल, राइट हैंड, कोणासन त्रिकोणासन।
चेंज। पादहस्तासन, पाते पीटी की तरफ हल्की सी जंप मारते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4। ये मध्यम गति से थोड़ा सा कमर को भी हिला देते हैं, हल्का सा डांस। नॉर्मल ब्रीदिंग। और सांस भराए तो घुटने पैर रख के नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। घुटने की एक्सरसाइज। विरुद्ध दिशा से रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करेंगे मध्यम गति से 6 करेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन अब पूरे अंकों के साथ, नाम के साथ। नंबर 1 नमस्कार आसन, नंबर 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचलनासन वामपाद, 5 करोतासन, 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात, या करोतासन, 9 अश्वसंचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 में नमस्कार, 2 में ऊर्ध्व नमस्कार, 3 में पादहस्तासन, 4 में अश्वसंचलनासन, 5 में पर्वतासन। सीक्वेंस ख्याल में रखिए। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। तो हमने 6 सूर्य नमस्कार किए। हर एक सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस से, जब समय नहीं देता तब सूर्य नमस्कार करके पूरा आसनों का लाभ ले सकते हो।
षटकर्म में अगर ये चेहरा देखते हो तो पहले क्या आता है, आंखें, आंखों के लिए त्राटक वो करेंगे। फिर नीचे आता है नास, नासिका, इसके लिए नेति, जल नीति, दुग्ध नीति, जो भी सूत्र नीति, तो हम यहाँ जल नीति करेंगे। फिर आता है मुंह, मुंह यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो मनोद होती, कुंजल क्रिया, वो मनोद होती हो गए। पेट को जिस तरह से स्वामी जी हिलाते हैं, नवली क्रिया। फिर बस्ती, ये नदी के इसमें या सब में बस्ती क्रिया होती है। और फिर आती है कपाल भाती, कपाल भाती भी करेंगे। 3 क्रिया तो 6 में से आज ही करेंगे। तो पहली क्रिया जो है मेरे हाथ में, आप बैठ के देख सकते हो, ये नीचे बैठ सकते हैं, ये बैठ के भी की जा सकती है और खड़े में भी की जा सकती है। अगर मैं क्लियर आपको दिख रहा हूं तो मेरे हाथ में एक मग्गा है, उसमें गुनगुना पानी है, उसका टेम्परेचर है, अश्रु का जो टेम्परेचर रहता है उतना ही है, और सेंधा नमक थोड़ा सा डाल दिया है मैंने। और ये ऐसा पात्र है कि बराबर हल्का भी है और नासिका में बराबर फिट होता है। ये नागपुर में जनार्दन योगाभ्यासी मंडल, रामकृष्ण मिशन, वहां पे 30 रुपए या 25 रुपए में मिल जाएगा ये पात्र। अभी मैंने जब प्रार्थना की वही शंख बजाया। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में 12 जगह है, कैसे भी लेके आओ बच्चों को, या शंख क्रिया जब करेंगे, कई कई जनों का पानी यहाँ से नहीं निकलता, तो समझ में आ जाना कि वहां पे नैरो पैच है। तो नैरो पैच को हमें खुला करना पड़ता है, अंदर में खुला। तो वो उसके लिए ये ट्यूब नीति बताई गई है। ये ट्यूब है, ये नासिका से डाल के मुंह से निकालना होता है और उसको रोटेट करके यहाँ की मार्ग खुला करना पड़ता है, तो वो ऑपरेशन टल सकता है और बड़े आराम से इसका भी लाभ उठा सकते हैं। यह है वस्त्र। जब वोमन धोती से काम नहीं बन रहा है, सीवियर एसिडिटी है, तो ये वस्त्र निगलना पड़ता है। पूरे इंटेस्टाइन अनन मार्ग से जठर तक जाता है और ये चिपक के पूरा पीला नीला जो भी है अंदर में वो पूरा इससे निकल जाता है और पाइपलाइन एकदम क्लीन हो जाती है अन्न नली का। तो ये वस्त्र धोती है। ये दंड धोती है। जब 3 लीटर पानी पीते हैं और मुंह से पानी न निकालते हुए ये पाइप से ऐसा निकलता है, पूरा फोर्स जैसा पानी निकलता है वैसा ये अन्न नलिका से जाता है और ये पानी बाहर फेंका जाता है। ये तद्दे के सामने ही करना होता है, लेकिन यह क्रिया जल नीति बड़े आराम से घर में कर सकते हो। मैंने इसमें पानी डाला, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े में भी कर सकते हो। खड़े में एंगल फट से मिल जाता है, बैठक स्थिति में एंगल अगर नहीं जमता है तो थोड़ा सा पीछे भी चले गया ये हनु, तो पानी कुछ नहीं होता, पीना पड़ेगा, अन्न नलिका से अंदर चले जाएगा। और एंगल जम गया तो बराबर लेफ्ट नासिका से निकल ही जाता है। तो मैं खड़े में करके दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा। राइट नासिका से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ लगा दिया। अब जब मैं ये लगाऊंगा तो मुझे सांस तो लेना ही पड़ेगा, तो सांस मैं मुंह से लूंगा तो नासिका मार्ग मेरा क्लियर हो जाएगा। मेरे आराम से धार लग गई, इधर से डाला इधर से निकल गया। अब मैं पानी और लूंगा और इधर से विरुद्ध दिशा से मुंह से सांस लेना शुरू है। बड़े आराम से दूसरे नासिका से निकल गया। अब सबसे पहले मैं जो काम करना है कि मेरे नासिका जो ड्राई थे वो गीले हो गए, उसको मुझे ड्राई करना पड़ेगा। अब एक एक नासिका को मैं फ्री करूंगा, फिर दूसरे। पानी की बूंदे निकल रही है,
और साफ कर लूंगा। आप कितना भी करो, पूरे महीने भरे में या 7 दिन में कहीं ना कहीं हम घूमते हैं और 10 पार्टिकल नासिका में चले ही जाते हैं। वो निकालने का एकमात्र माध्यम और नासिका को खुला करने का माध्यम साइनोसाइटिस, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखें, यहाँ की सब प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाते हैं सिंपल ये जल नीति क्रिया से। सिर्फ ये ड्राई होना अनिवार्य है। फिर दूसरी पश्चात कर्म में ये क्रिया आती है और कुछ बूंदे निकल रही है, और इसको साफ कर दूंगा। जब तक ये गर्म प्रश्वास नहीं छोड़ता, अब थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, और कुछ बचा है तो ये भी पश्चात कर्म में आता है। एक दो बूंदी इधर से भी निकल गई, इसको भी साफ कर लेता हूँ। मुझे टोटली ड्राई चाहिए। अब इसके बाद में कपालभाति ट्विक करना होता है, इसका मतलब ये और टोटली ड्राई हो जाएगा। चलिए सब मेरे साथ कपालभाति करेंगे। जो अच्छे खासे फैट है, ओबेसिटी वाले, वो सूर्य मुद्रा लगाएंगे। बाकी अपने आप में जो अच्छा लगता है वो लगाएंगे। और कपालभाति जोर शोर से मस्ती में झूमते आनंद के साथ। कोशिश ये रहेगी 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगते हैं क्या। अगर किसी को बीपी नहीं है और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं है, एमसी पीरियड नहीं है, या सीजर ऑपरेशन नहीं हुआ है, बाकी सब मस्ती में झूमते आनंद के साथ कर सकते हो, कोई संकोच नहीं। कमाल की बात ये कपाल भाती विश्व में जो व्याधि है सबको मिटाने वाली मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम। इसका समय है 20 मिनट। डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है, उस तरह से मैनेज कर लेना, लेकिन इसके लिए पेट खाली अनिवार्य है। बहुत सुंदर कर रहे हो। फोर्स से एक्सहेल कर रहे हो, सांसों को छोड़ रहे हो। लेना बिल्कुल नहीं, उल्टा मत करना। ये तो बोलते फिर लाभ नहीं मिल रहे, लाभ कैसे मिलेंगे, आपको छोड़ने को कहा था, आप उल्टा कर रहे हो। एक्सहेल, ओनली एक्सहेल। दे चक। कपाल भाती में भी जो भी है वो निकल रहा है और टोटली ड्राई होते जा रहा है। नासिका मार्ग ड्राई करना अनिवार्य होता है। जलन नीति के बाद में यहाँ एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए।
यह एकमात्र ऐसी क्रिया है षटकर्म में की तीनों सिस्टम को एक्टिवेट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटिव। बाकी कुछ क्रियाओं में इतना ताकत नहीं जितनी कपालभाति में है। इतना ही है कि समय 20 मिनट चाहिए और कस कस के चाहिए और मन में एक ही विचार चाहिए, आंखें बंद है, मेरे हर ऑर्गन स्ट्रांग हो रहे हैं। क्योंकि हर एक का स्ट्रोक जब लगता है तो पीछे में किडनी है, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबकी मालिश होती है। यस, एकमात्र क्या पेट लचीला बन जाता है, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, स्वादिष्टान, मूलाधार, अनाहत, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, सातों चक्र का पोषण होता है। नियमित निरंतर करते हो तो कपाल भाती। थकान आती है, कुछ सेकंड रुक जाना और स्टार्ट करना। करो करो, रुको नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। यही मौका है, अभी पेट खाली है। 8:30 बजे भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा खासा नाश्ता तैयार है, चाय, कॉफी, बिस्किट, उपमा, पोहा, इडली। बिल्कुल, फिर समय नहीं है, फिर 11 बजे और खाना और दोपहर का डब्बा और रात का खाना, कंटिन्यू भरने का कार्यक्रम। और फिर मस्त सो जाएंगे। अभी 1 घंटा मिला है, जो भी कर सकते हो कर लो। यही अगर ऑफलाइन रहता तो मैं आपके में से 8-10 लोगों को तो करवाते ही रहता था, ये क्रिया सीख जाते थे। लेकिन घर के घर में हो, कुछ दिक्कत है ऑनलाइन में, ये नहीं हो पाता है। मुझे हर व्यक्ति दिखता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत ये आती है, उतने ही स्क्रीन में दिख पाते हैं जितने वीडियो जिनके ऑन है। लेकिन आप जरूर कोशिश करना, ये सुंदर योग शास्त्र, योग आसन, योग प्राणायाम बहुत कुछ लाभ देंगे। अब आगे आगे देखना, इसको अनन्य साधारण महत्व आ रहा है। जो भी बच्चे हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, उनको बोलो योग शास्त्र में डिग्री करे, योग शास्त्र में पीजी करे, योग शास्त्र का सर्टिफिकेट कोर्स करे, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के एग्जाम दे। तो जॉब के लिए ढेर सारी आरोग्य वर्धनी अंतर्गत भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, बड़े आराम से वो 10, 20, 50 हजार तो ऐसे ही कमा सकता है। लेकिन उसको उसमें आवड़ चाहिए, नहीं तो कर नहीं सकता। इसमें दो खासियत है, एक के साथ एक फ्री वाला काम है, हेल्थ को भी फ्री, एकदम ठीक रहता है वो आदमी, और साथ में सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। 3 साल की डिग्री कर रहा है तो तीनों साल पजा के उसको हर आसन, हर प्राणायाम, हर तेरी पार्टी करना पड़ता है, और फिर कहीं वो फिट भी रहता है और डिग्री भी मिल जाती है। बाकी के इसमें चांसेस नहीं है। लेकिन योग शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है, खुद भी फिट और साथ में डिग्री। करना पड़ेगा नियमित निरंतर। आखिरी के 2 मिनट कस के करो, बाद में समय नहीं मिलने वाला। जो हो गई सुबह कपालभाति हो गई, अंतरराष्ट्रीय के जो एग्जाम देते हो तो आपको बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाने का मौका मिलता है। अभी ओलंपिक में भी ये योग स्पर्धा नेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सब शुरू हो चुकी है। बच्चों को अभी से आदत डालो और देखो बच्चा कैसा चमकता है, कैसा फ्लेक्सिबल रहता है, फिट रहता है। कभी उसका सीने के सामने पेट नहीं आएगा। पेट तभी आता है जब घर के घर में 4 भिंती के अंदर लैपटॉप एसी में बैठ के काम कर रहा है। उसको मालूम ही नहीं, धूप हवा मिट्टी, ये पंचमहाभूतों के साथ खेलना पड़ता है। लेकिन पंचमहाभूत तो बाहर है। तो कोशिश यही करो, हर इसका आनंद लो। सूर्य का उदय देखो कैसा है, नदी नाले झरने, थोड़ा सा वहां जाके उसका आनंद लो। मिट्टी में खेत में जाके उस अनवानी पायानी त्या काळ्या मातीतून चालून पाहायचा है, वो देखो आनंद कैसा मिलता है। हर एक चीज का आनंद।
बैठिए, उठने का ब्रह्म मुहूर्त का आनंद, 4:30-5 बजे उठ के देखो थोड़ा सा बाहर का माहौल कैसा रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी दिनचर्या कैसी है, कितने बजे सोते हो, कितने बजे जागते हो। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, यहाँ कपालभाति हमने, लेकिन ख्याल में रखना हमारा लक्ष्य रहना चाहिए 20 मिनट का। तब कहीं ये पेट ऐसा लचीला हो जाएगा, पेट नरम, मैंने कहा था ना पैर गरम माथा ठंडा, ये तीनों के तीनों लक्षण शुभ लक्षण है आरोग्य के। अब आते हैं त्राटक। हमने पहली षटकर्म की क्रिया की, नेति क्रिया, नेति के बाद में कपालभाति भी की, अब करेंगे हम त्राटक। और जो जो तीन जो क्रिया है, नवली, बस्ती, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट है, बहुत प्रयास करना पड़ता है तब पे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उनको तो आराम से जमी जाता है, लेकिन त्राटक बड़े आराम से कर पाओगे। राइट हैंड सामने ले लो और अंगूठे को देखो, दोनों आंखों से अंगूठे को देख रहे हो, गर्दन सीधी है, और अंगूठा जैसे जैसे राइट हैंड का राइट साइड में जाएगा, गर्दन नहीं घूमेगी, आंखें ते बुबुल फिरेल। चलिए धीरे धीरे राइट साइड में जा रहा है, आंखें खुली है और आप सिर्फ अंगूठे को देख रहे हो, आंखों से गर्दन नहीं हिलानी है। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। इस पे हमें चाहिए कि आंखों में से पानी निकले, यह हमारा रिजल्ट है। और कंटिन्यू एक टक एकाग्रता से देखते हो अंगूठे को, आंखें बंद कर लो, राइट हैंड नीचे। अब लेफ्ट हैंड, आंखें खोलो, अंगूठे को देखो, कंटिन्यू दोनों आंखें खुली है और अंगूठा जा रहा है लेफ्ट साइड में, सिर्फ आंखें दिखा, बुबुल वो घूम रहा है अंगूठे के साथ, लेफ्ट साइड में जा रहा है। वापस, फिर से आंखें बंद। तो ये आप कैंडल की ज्योत है उसके ऊपर भी कर सकते हो, वॉल के ऊपर एक राउंड राउंड और एक सिंपल सेंटर बिंदु, उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। त्राटक क्रिया में अपेक्षित है हमें आंखों में से पानी बहना, एक टक जब देखते देखते हो तो ये रिजल्ट मिल ही जाता है। और कोशिश यही करो कि आंखें, जब तक हम जिंदा है तब तक इसका काम है, तो क्यों ना जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, क्या मैं कर सकता हूँ? अरे कोई नहीं देखता, मरने के बाद आंखें खोल के इसकी है कि नहीं है, निकाल के लेट ही गया, किसी के काम में आएगी। तो ये तो एक संकल्प जरूर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा देहदान करो, लेकिन जीते जीते आपने बहुत सारे जनों ने, भाई लोगों ने रक्तदान किया हुआ, उसका आनंद अलग ही है। और जाते जाते नेत्रदान का भी एक आनंद ले लो, किसी के काम में आएगा। तो ये संकल्प आप कर सकते हो। तो हमने तीन क्रिया देखी, कपालभाति, त्राटक और नीति। वमन धोती, अब जैसा रेनी सीजन शुरू होगा, जैसे सीजन चेंज होते हैं उस वक्त धोती क्रिया की जाती है। आप घर के घर में जिनको प्रैक्टिस है, योग शास्त्र करते हैं, जिनको मालूम है वमन कैसे करना, 2-3 लीटर पानी पीना और उसको निकालना आखंड पीने के बाद, और पूरी अन्न नलिका साफ करना, तो कर सकते हो। या फिर एक आधे तज्ञ के सामने या योग शिक्षक के साथ आप करते हो तो आपकी वमन धोती भी हो जाती है। 4 तो हो ही जाते हैं, बस्ती और ये नवली, ये नहीं भी किए तो भी चलता है। इस 4 के फायदे तो मिल ही जाते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा स्पीडीली कुछ प्राणायाम रिपीट करेंगे जो अनिवार्य में आते हैं। 3 मेडिसिन मैंने कहा था कि रोज खाली पेट इसको जरूर लेना है। पहली मेडिसिन है भस्त्रिका, योगिक ब्रीदिंग करेंगे 2 मिनट, लेकिन कस के। उसमें मैंने कहा था कि थोरेसिक, क्लेविकुलर और एब्डोमिनल, ये तीनों की तीनों
हमें देखना है योगिक ब्रीदिंग के साथ। नाम मात्र सांसों को लिया सांसों को छोड़ा, ये नहीं करना है। जब सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तब देखना है कि सीना एक्सपांड होता है कि नहीं है, हल्का सा पेट ऊपर आता है कि नहीं, शोल्डर ऊपर जाते कि नहीं है। इनहेल के वक्त, एक्सेल के वक्त कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, दोनों चीजें देखना है। चलिए लंबा सांस लेना शुरू करो। रेशियो ख्याल में रखना, 1:2। 5 सेकंड लिया तो 10 सेकंड छोड़ना, 6 सेकंड लिया तो 12 सेकंड। आपके ऊपर निर्भर है कितने सेकंड लेते हो, उसका डबल करना छोड़ने के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, मुझे दिख रहा है कि आपका सीना एक्सपांड हो रहा है जब इनहेल कर रहे हो। जितनी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लोगे, उतना फायदा आपके लंग्स को, फेफड़े को, आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को, हर एक सेल्स को, क्योंकि उसकी भूख है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जब इनहेल करते हो तभी उसको मिल जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट करता है। आखिरी का 1 मिनट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों से घुमा दो। एक गुजरात का लड़का, डॉक्टर स्नेह देसाई, नागपुर में आता है, पूरे भारत में अंतरराष्ट्रीय घूमते रहता है। बड़ा यंग है, बड़ा धुआंधार बैटिंग करता है, स्वामी जी का ही भक्त है। उसने क्या किया, स्वामी जी का ही भक्त है लेकिन कुछ कुछ हटके, लोगों को संगीत बड़ा अच्छा लगता है, तो उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम संगीत के साथ जोड़ दिया और म्यूजिक लगा दी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी वो म्यूजिक के साथ आपसे करवाता है। चला लेना शुरू करो, 1 2, तो आप लेना शुरू करते हो, छोड़ो, तो बड़ा मजा आता है। तो यही क्रिया करके आपने दिखाऊंगा आपके शहर में जहां पे भी आप रहते हो। योग प्राणायाम सभी महर्षि पतंजलि का ही है, लेकिन किसने क्या कर दिया, जुम्बा, पावर, कहां से आ गए, डायनामिक योगा, पावर योगा, जुम्बा योगा। अरे उन्होंने लोगों की नाड़ी देख ली, उनको क्या अच्छा है, उनको ये इस तरह से प्राणायाम करना अच्छा नहीं लगता। उनको ढिश ढिश डांस, ये वो, अंदर का कुछ नहीं मालूम, उनको बाहर नाचना अच्छा लगता है। फिर क्या किया लोगों ने, पैसे भी चलो इतने पर मन देना पड़ेगा, डीजे लगा दिया, नाचो तुम और चले जाओ। 1 घंटा गाने की कैसेट लगा देता है, एक के बाद एक नाचते निकल जाते। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनल ऑर्गन, अंतरंग कौन देखेगा। महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग की निर्मित की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक ठीक है, लेकिन अंतरंग धारणा ध्यान समाधि का कोई लेना देना नहीं है जुम्बा से। कहाँ उसमें ध्यान लगेगा, कहाँ अंतरंग, एक एक मेडिटेशन सरी का काम नहीं होता उसमें। योगासन उसमें आती ही नहीं, डांस में कहाँ आसनों का, सिर्फ आपको बॉडी फिजिकली थोड़ा लगता है कि मैंने कुछ तो भी शारीरिक व्यायाम किया, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो मस्त कमा रहा है, डायनामिक वाला कमा रहा है, जुम्बा वाला कमा रहा है, पावर योगा वाला अपने थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दिए, उसने ये कमा रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि घूम फिर के यही है सार। और फिर जिम वाला भी जब रोते रोते हमारी तरफ आता है, सब नस लग गई, और जाना जिम जाने वाला था ना, ये मसल्स, ये क्या बोलते हैं वो, सिक्स पैक वगैरह सब ढीश हो जाता है एक झटके में।
कौन न्यूट्रिएंट से डब्बे के डब्बे घर पे आते हैं, अरे उसको मकसद ही मालूम नहीं, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। शोबाजी नहीं चलती। योग आसन प्राणायाम में मरते दम तक बंदा पतला दिखेगा लेकिन निरोगी सशक्त। अभी भी नागपुर के हमारे डॉक्टर विक्टर रॉब जिपकाटे को देखो, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है अभी भी, और बड़ा आनंद ले रही है। लेकिन एज के हिसाब से कम सुनाई देना वो अल्टीमेटली है ही। लेकिन कैसे फिट, ख्याल में रखना, ये शोले क्या क्या ये इसमें अंदर नहीं जाना, अंदर के ऑर्गन कैसे है, मजबूत है कि नहीं, उसके ऊपर निर्भर है। चलिए, हमने भस्त्रिका देखा, अब थोड़ा सा कपालभाति भी देख लीजिए अभी। और अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। पेट को जितना लचीला बनाया उतना ताकत के साथ उसको हिलाएंगे 2 बार। ओके, अग्निसार क्रिया, सांस लो, छोड़ दो, पेट को हिलाना शुरू। सबका पेट कम से कम 40 बार तो हिलना ही चाहिए। अगर नहीं हिल रहा है तो अभी भी आपको कपालभाति ज्यादा करने की जरूरत है। वो लचीला नहीं बना है, अभी भी हार्ड है, स्टीफ है। उसको मुलायम करने का कार्यक्रम आपके हाथ में है। तो खाना उतना ही खाओ, थोड़ा प्ले रखो। अगर 4 भाग करते हो तो 3 भाग भर दो, लेकिन 1 भाग हवा उसके लिए रख दो। उसको भी भर के गट्स नहीं, वो आपको सोने के लिए प्रवृत्त करेगा, काम नहीं करने देगा। अग्निसार क्रिया के बाद हम आते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई तो हमने देखा था, थायराइड, टॉन्सिल, गले के विकार और सिंह गर्जना भी। लेकिन उसके पहले एक बाह्य प्राणायाम है, त्रिबंधात्मक। त्रिबंधात्मक प्राणायाम जो हमें 3 बंध देके कुछ कुछ चीजों से मुक्त करता है। जैसे पाइल्स जैसा खतरनाक रोग है, मूल व्याध, जो पानी कम पीता है उसके बाद जरूर आएगा। जो मस्त हा हूँ तंगड़ी खा रहा है, तर्री वाली, और साथ में लिटिल लिटिल, तो ये सब जब लेता है तो तीखी चीजें जब अंदर ग्रहण करता है उसके चांसेस है। जो कंटिन्यू बैठे के काम करता है, 1 घंटे के बाद उठता भी नहीं, फिर स्टूडेंट क्यों ना रहे, उसको भी चांसेस है। इतना गंदा रोग है मूल व्याध, अरे उसको भी ऐसे प्रेम से लो, क्लीन नीट, इतना क्लीन करो। अभी वो अलग अलग, मैंने उस दिन कहा था कि ये नई नई फैसिलिटी जो आ रही है कमोड की, वो पाइप से प्रेस करके धोने की, उंगलियां हाथों का काम बंदी हो गया। जूनते सोना हाथ 5 उंगलियां प्रेशर देके दबा के पूरा भाग क्लीन करते थे, और वो उंगलियों का प्रेशर आता था तो एकदम से अलग टाइप का आनंद, अलग टाइप के फायदे मिलते थे। अब ये पाइपलाइन उतना ही काम करती है जिसका जिसका उसने यानी जिस तरह से डिजाइन किया है करके। मैंने मलासन में बैठने को कहा था, जब भी मौका मिलता है। यह है हमारा का मलासन। बस थे गप्पा मार रहे घर के घर में, लेकिन समय निकाल के सुबह में शाम को जब भी 5 मिनट बैठ के देखना इसमें, क्या कितने देर तक बैठ सकते हो। इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आपके घर में कमोड है और आपको मैंने बैठा दिया ये आसन में। तो जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हो, हमारा डब्बा लेके मस्त आनंद लेते थे बाहर जाके खेत में, वो बंद हो गया। ये कमोड पे तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया। चर्बी भी बैठती है, पेट भी साफ नहीं होता, जो क्लीन होना चाहिए उसके लिए था यह आसन, लेकिन हम भूल गए। कैसा खिंचाव तनाव आ रहा है देखो यहाँ पे, पेट के ऊपर, शोल्डर, और इसको दबाओ थोड़ा सा और हल्का सा पैरों को, और देखो कैसा मजा आता है। ये सब क्रियाएं टॉयलेट के वक्त होती थी, अब ये क्रियाएं बंद हो गई। आप कमोड पे बैठ के देखो, ये ऐसा हो गया। देखो पूरा प्रेशर कुछ नहीं है, नथिंग, कोई एक्शन ही नहीं हो रही है। जब इस आसन में एक्शन होती है तो सोचना हमें कौन से आसन में कौन सी क्रिया करनी है। छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। घर के घर में पीतल का गुण था, जर्मन का था, तांबे का था, हर गुण थे, वो कहाँ चले गए, और स्टेनलेस स्टील आ गए। और अब ले रहे हम तांबे का पात्र, तांबे का वो बॉटल, घूम फिर के वही आ गए ना। घर पे था उसको बेच दिया, पीतल का गुण, पीतल की गंगार, उसमें नहाते थे।
कहाँ गई गंगा, अब आ गई प्लास्टिक, सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। चलो जो है उसको स्वीकारो, व्हाट नेक्स्ट में आ जाओ, क्योंकि जो स्पर्धा जो चल रहा है उसी इसमें अपने को मैच होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अभी जो आ रहे हैं वो हाई लेवल के अलग अलग टाइप के विचारों से आ रहे हैं। उनको क्रॉस नहीं करना, सिर्फ बताना कि ऐसा किया तो अच्छा रहता है, नहीं तो ढिस ढिस हो जाता है। स्वीकार करना है हमें। तो एक बार करेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, सांस लो, सांस छोड़ दो, खाली करो, और कुंभक में तीनों बंद लगाओ, मूल बंद। उदर द्वार को ऊपर खींचो, खींच लिया, पेट को अंदर ले लो, वेरी गुड। धनु छाती को लगा दो और रुको, 15 सेकंड मिनिमम रुकना ही है। सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे से ऊपर आ जाना, गर्दन ऊपर, जालंधर बंद पहले छोड़ना, फिर उड़ियान, फिर मूल बंद। हाँ, और एक पते की बात बता देता हूँ, जो भी जितना भी निवृत्त हो जाए न हो जाए, 100 साल तक क्यों नहीं एज जाता, लेकिन और जीवन का आनंद लेना चाहते हो। मैं ये जो जो बातें बता रहा हूँ, मेरे 35 साल का एक्सपीरियंस, और जिस तरह से मैं अभी भी उसका इस्तेमाल करता हूँ, पूरे जोर शोर से आनंद लेता हूँ, और जोर शोर से डंकी की चोट पे बताता हूँ। ये 3 बंद में से उड़ियान छोड़ दो, जालंधर छोड़ दो, लेकिन मूल बंद खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, उदर द्वार को मल द्वार को अंदर खींचना छोड़ना, यह क्रिया जब भी वक्त मिला जरूर करना, और देखना कैसे लाभ मिलते हैं। नस नाड़ियां खुल जाती है, अपने आप में जो शिथिलता आई है वो पूरा, और कपाल भाती उसके साथ जोड़ दो, और देखना कैसी मजा आती है। 20 मिनट कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, और 20 मिनट अनुलोम विलोम, दवाखाना बंद, और ये मूल बंद, अकुचन प्रसरण, अकुचन प्रसरण। पानी भरपूर मात्रा में पियो, 3 लीटर के ऊपर जाना चाहिए, पानी की मात्रा मत कम होने दो। एक आधी बार, एक आधा शाम का रात का खाना स्किप हो सकता है। अब देखो, क्योंकि 50 क्रॉस कर जैसा शुरू हो जाता है, आहार के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना। 50 के बाद में मैं कहूंगा बार बार, फल फ्रूट्स और सलाद, ये 2 चीजें, चावल और रोटी, इसके पीछे मत पड़ो, और बाहर की चीजें बिल्कुल ही अवॉइड करो। ये जोमेटो को राम राम रखो, हल्दीराम की चीजें जो भी मीठी आ रही है, घर की जो बनती है उसको खाओ। बाहर की चीजें विश्वास पात्र नहीं है। कितना भी स्टैम्प ऊपर से दिखता है, उतना ही खाओ जितनी नीड है। जब भी मौका आता है, ऐसा नहीं है, तो उतना ही खाना, थैंक यू बोल देना उसको। लेकिन घर में जो बनती है आपके सामने, आपके घर में मिसेस ने या आटा आपके सामने दिखता है, ये आटा पीस के घर पे लाया है, वो सबसे बेस्ट आटा है। और आप अगर नवरत्न बाहर जाके वो पैक बन ला रहे हो, समझ जाना पूरी तरह से गए काम से। ये कितने महीने से वो वहां पड़ा है, कौन सा स्टैंप लगा है, उसमें प्रिजर्वेटिव 100% है। अगर 7 दिन के बाद आपके घर के आटे में अगर अली या वो सोंडे या कुछ हो जाते हैं, तो वो तो 1-2 महीने हो गए वहां पड़ा है, किसी ने लेके नहीं गए, तो प्रिजर्वेटिव डेफिनेटली है, और वो हम खाने योग्य नहीं है। करके मैं कहता हूँ कि घर में जो बनता है वो एकदम स्वादिष्ट रहता है। बाहर का आटा बिल्कुल नहीं लाना, बाहर का गिन्नी का बेसन बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वो घर पे बनाने के बाद जो आता है, वो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, वो बाहर की रेडीमेड नहीं मिल पाएगी। प्लास्टिक में दिखेगा तामझाम, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पानी की बोतल मालूम ही नहीं ना कितने दिन से वहां पड़ी थी, हम घटाघट पी लेते हैं, ठीक है बाहर का समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करो हमारी एक बोतल खुद के साथ रहे, घर का पानी, एक्वा का पानी। और हाँ, अभी कारपोरेशन पे इसलिए विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं पाइपलाइन गटर कहाँ से घुसती है मालूम नहीं, और 70% तो पानी चाहिए, और पानी से आजार पहले अंदर चले जाते हैं। तो पानी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, थोड़ा सा एक आधा आइटम कम करो, लेकिन एक्वा घर पे लेके आना। इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 70% पानी ही पीना है सभी बच्चों को, हमें फैमिली वालों को, तो हमें सुदृढ़ रहना है। उसके लिए पानी की क्वालिटी सबसे बेस्ट चाहिए, इतना ख्याल में रखना, कम नहीं होने का। तो हम आगे थे बाह्य प्राणायाम।
अब आते हैं उज्जै पे। थायराइड, टॉन्सिल, ये गले के प्रॉब्लम अभी जैसे रेनी सीजन लग जाएगा, शुरू हो जाएंगे, मलेरिया या जो भी पानी से जो जो आएंगे, डायरिया, अमुक तमुक, सर्व सर्व, तो पानी पे एक नंबर फोकस। हो सके तो मैं उबाल के रिकमेंड करूंगा, लेकिन पानी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलिए उज्जै प्राणायाम करके देखते हैं। गर्दन सीधी रखना, गर्दन नीचे लाते हो तो खांसी आ सकती है। गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेना। बड़ी सिंपल क्रिया है। सांसों को, गले को सिकुड़ते हुए लेना है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे करना है। और एक बार मेरे साथ करेंगे। ये गला, गर्दन ऊपर, और सांसों को लेना शुरू, लेकिन गले को सिकुड़ते हुए। ये संपूर्ण क्रिया ये गला एकदम साफ कर देती है। और ज्यादा ही तकलीफ होती है तो हमें तो समय नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ चीजें करना पड़ता है। नमक पानी में डाल के गुइलिया करने मन तो ते, अगर उतना भी समय नहीं है तो सीधा बेटाडीन नाम का एक लिक्विड है, बड़ा इस पीरियड में पिछले 2 साल में आरटीपीसीआर के बाद लोगों को मैंने बहुत रिकमेंड किया, और फट से आराम पड़ता है। इसमें पानी लेना, 1-2 ड्रॉप डाल देना, और तो 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे, गला ठीक हो जाएगा। वो लिक्विड बड़ा अच्छा है और गले को साफ कर देता है। और सिंह गर्जना जरूर करते हो तो आपको वो लाभ मिल जाता है, बेनिफिट। अब आते हैं अनुलोम विलोम। उसके पहले थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को 1 2 3 4 5, फिर अंगूठे को 1 2 3 4 5, फिर इसको 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, कंधे को 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, फिर शोल्डर 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, कोहनियों को 1 2 3 4 5, रिलैक्स। शोल्डर 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, फिर राइट हैंड लो, यहाँ पे रखो, प्रेशर देना। तो दूसरे हाथ से सांस लेते हुए, फिर गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, गर्दन के ऊपर, नीचे। छोटी छोटी क्रिया है, बड़ी अच्छी लगती है, ये करना है। अनुलोम विलोम 2 मिनट करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट। समय है इसका मिनिमम 20 मिनट। दिन भर में जब भी वक्त मिलता है करना है। बाजू वालों को पता भी नहीं चले कि आप अनुलोम विलोम कर रहे हो। जैसे ही आपका ये स्टार्ट होता है, मनी मनी विचार करना क्या है, मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, यस, मेरा हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, यस, मेरा HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यस। ये सब चीज आपको दोहराना पड़ेगा। मैं ये प्राणायाम क्यों कर रहा हूँ, क्या जरूरत है। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस स्ट्रांग हो रहा है, मेमोरी शार्प हो रही है। बच्चों को स्टडी करने से पहले ये 5 मिनट करवाना और स्टडी करने को बोलना, देखना 5-10% तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे।
करना है नियमित निरंतर। हर प्राणायाम का लाभ तभी मिलेगा जब नियमित करोगे। बहुत सुंदर कर रहे हो। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, रुकते हैं। यहाँ गलतियां कहाँ होती है अनुलोम विलोम में, ये बता देता हूं मैं। 20 मिनट तो करना है, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो बड़े उत्साह से करते हैं, जैसा वो ट्रैफिक पुलिस जैसे 10 बजे आता है, बड़े सुंदर तरीके से वो एक्शन देता है। लेकिन 12 के बाद में उसको देखना, ये हाथ चले जाते हैं उसके, और मुंडी से काम चलता है, चल ऐसे मुंडी से काम। वैसे ही सेम हमारा ये तो अच्छा शुरू हो गया हमारा, लेकिन कैसे ये हाथ धीरे 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 ऐसे आ जाता है और ऐसा शुरू हो जाता है। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो वही ले रहे हो, तो थोड़ा सा चेक कर लेना, हाथ चेंज कर सकते हो। लेकिन अनुलोम विलोम के लिए दोनों नासिका ईड़ा और पिंगड़ा खुल के चाहिए। गलती से ऐसा सामने हाथ मत लाना, ये हमारी पोजीशन है। अनुलोम विलोम, अनुलोम। इसके बाद में भ्रामरी उद्गीत प्रणव, तीनों 3-3 बार करेंगे। भ्रमर से रिका गुंजन, जोर शोर से, उत्साह से। अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, खुद का वो गुंजन और भूंगा कैसे दूर जाता है, नजदीक आता है, खुद अनुभव करना है। लंबा सांस लो। दोनों हाथ घुटने पे, उद्गीत प्राणायाम करेंगे 3 बार। ए यू यम अ उ म का उच्चारण, रेशियो है 1:4। लंबा सांस लिया। संपूर्ण शरीर ओंकार में हो चुका है। उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राणाचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही, कैसी बाहर जा रही। प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट 1 मिनट के लिए। धीरे से दोनों हाथों पर, हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चैन। ये आपको समय घर में बढ़ाना है ध्यान को। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे जैसे आपके पास समय है उस तरह से इसको ये करना है। शांति पाठ करेंगे और फिर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है तो वो करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति,
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछो, नहीं तो फिर यहाँ रुकेंगे। सर, हाँ ये बोला जो सर। कपड़ा दिखाया है आपने, हाँ जो वो कपड़ा नीति करने के लिए, वो हाँ हाँ अलग से कपड़ा है क्या हाँ, बाजार में यहाँ से? पे ये हाँ टोटली अलग टाइप का कपड़ा है। हाँ इसको जाली जाली है। हाँ एकदम अगर चाय ये करते हैं हम तो भट से निकल जाएगा। हाँ हाँ। और ये स्पेशली योगाभ्यासी हम्म मंडल नागपुर यहाँ पे मिलेगा, या हाँ स्वामी विवेकानंद। स्पेशली उसकी चौड़ाई, ये हाँ लंबाई, ये सब डिजाइन किया, और इतना मुलायम है कि ये हाँ दूध में मिक्स करके, शहद में डाल के, या सादी पानी हाँ में भी फिर उसको निगलना पड़ता है, और बड़े आराम से निकालना पड़ता है, न घिसते हुए। नहीं तो अन्न नलिका बहुत ही मुलायम रहती है, उसको इंजरी न हो, इस टाइप हाँ से हाँ। डिजाइन किया हो गया है। उसको मतलब बराबर है हाँ, म्हणजे योग विद्या वाले के पास से ही जाके करना पड़ेगा, उन्होंने घर पे करेंगे तो और आपदा नहीं घर जाएंगी। पे कर सकते, लेकिन तज्ञ सामने होना, एक आधा हाँ योग वही तो बोल शिक्षक। रहा हूँ अगर तब। हाँ मेरे हाँ। मेरे पास आओगे तो अपन कर सकते हैं। तो जो भी हम्म जहां पे भी जाओगे, आपका शिक्षक सामने चाहिए। गलतियां होता क्या है, निगल तो हम्म लेते हैं, लेकिन हम्म निकालते समय इतनी जल्दबाजी होती है कि भर भर हम्म भर भर बोर, ऐसा नहीं चलता। इंजरी हो हम्म सकती है, बड़े आराम से निकालना पड़ता है उसको, और हम्म आराम से निकलना भी पड़ता है। तो इस सिस्टम हम्म में सीक्वेंस है। 1 महीने का कोर्स है। वो कोर्स में हर चीज बताई जाती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बॉडी को तैयार किया जाता है एकदम पूरी तरह से। बॉडी की सर्विसिंग होने के बाद ये चीज हो सकती है। ठीक ये है बड़ी सर, सुंदर नागपुर है। आने के बाद मिलूंगा सर आपको। जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कल हम पूरी रिवीजन करने वाले हैं, पहले दिन से आखिरी दिन तक जो भी हमने पढ़ा, सब फटाफट फटाफट एक रिवीजन। क्योंकि बहुत सारी बातें पहले दिन की भूल गए होंगे, तो रिपीट रिपीट। कल का आखिरी दिन है हमारा। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो कल ही रात में निकाल के रखना, यानी पूछ सकते हो। तो अगर अभी क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ रुकेंगे हम। आदरणीय डॉक्टर धार्मिक मैडम। येस सर, येस. थांबूया सर इथे. थँक्यू सर. थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू, थँक्यू. थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू मैम. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir.